हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड है 802/23। इसका क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है, ताकि आप अपनी जो स्किल टेस्ट है जिसके अंदर आपका क्या होने वाला है, टाइपिंग होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन है वो उसका डिसीजन ले पाओ, उसकी प्रिपरेशन है आप कर पाओ। और साथ में हम ये देखें कि जो इसके अंदर एग्जामिनेशन हुए हैं उसके अंदर है कितनी लो अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिली है। किस तरह से ये लो अटेंडेंस है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो बन सकती है। यहाँ पर हम अटेंडेंस है वो देखते हैं कि इन्होंने हर एक शिफ्ट के अंदर है, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो डिवाइड करे थे कि 6970 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया जाएगा, पर अपीयर एक्चुअल में कैंडिडेट्स हैं आप देख पा रहे हो बहुत कम कैंडिडेट्स हुए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो स्टार्टिंग में तो 15 से 16% अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिली। फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट है हमें देखने को मिला था, कितना 21 से 23% अटेंडेंस है हमें देखने को मिली थी। फिर आगे की अगर हम शिफ्टों के अंदर अगर अटेंडेंस की बात करें तो वो भी अटेंडेंस है आपको कितनी देखने को मिल रही है, 22 से 23% की अटेंडेंस है आपको देखने को कॉन्स्टेंटली ये देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद में कुछ और शिफ्टें हमें देखने को मिली थी जिनके अंदर अटेंडेंस है थोड़ी सी स्लाइटली हमें डाउन हुई थी। देख पा रहे होंगे 20 से 21% अटेंडेंस थी, और लास्ट के 17 तारीख के अंदर अगर बात करें तो 17 तारीख के अंदर तो 19% तक अटेंडेंस है हमें देखने को मिली थी। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो मतलब 1300 से लेकर 1400 कैंडिडेट्स हैं पर डे इन्होंने एग्जाम दिया है। कौन सा? 802/23 पोस्ट कोड की अगर हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर इनका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला है। फिर अगर हम आफ्टर दिवाली के अंदर बात करें तो आफ्टर दिवाली है वो हमें देख सकते हैं कि अटेंडेंस से और भी ज़्यादा लो है वो देखने को मिली थी। 17%, 18%, 19% अटेंडेंस है, इस टाइप से अटेंडेंस है आपको देखने को मिल रही है। तो इतनी लो अटेंडेंस है आपको देखने को मिल रही है क्योंकि इसका फॉर्म है वो कब भरे गए थे, 2023 के अंदर भरे गए थे। इतना लेट एग्जामिनेशन हो रहा है कि कैंडिडेट्स हैं दूसरे एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है वो ले चुके हैं। कई कैंडिडेट्स को ये फॉर्म है भरा था एग्जामिनेशन के लिए, वो याद तक भी नहीं है। तो इस वजह से लो अटेंडेंस है इन कारणों की वजह से हमें देखने को मिलती है। और ये लो अटेंडेंस है जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है और जो अपना ठीक-ठाक स्कोर है कर पा रहे होंगे, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसके अगर हम कुछ लास्ट डे की अगर बात करें तो लास्ट डे एग्जामिनेशन है 3 नवंबर को, फिर 4 नवंबर को सिंगल शिफ्ट में हुआ था। वहाँ पे भी अटेंडेंस है काफ़ी लो आपको देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर अगर मोटा-मोटा देखें तो अप्रॉक्सिमेट एनुअल एवरेज 20 से 21% की अटेंडेंस है वो हमें पूरे एग्ज़ाम के अंदर है, वो देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की। तो यहाँ पर एक बार हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखते हैं जिनके अंदर है एग्जामिनेशन हमें 20/9/2019, 24/9/2019, 30 तारीख को, 1 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, इस तरह से हमें देखने को मिला था। इसके अंदर है कितने कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया था, 41,000 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। उस टाइम पे अगर हम पोस्ट की अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ है कितनी थी, यूआर के अंदर है 400 वैकेंसीज़ थी, ओबीसी के अंदर 170 थी, एससी के अंदर 106 और एसटी के अंदर 166 वैकेंसीज़ हैं, वो हमें देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से हमें जो टोटल वैकेंसीज़ है देखने को मिली थी वो कितनी थी, 842 वैकेंसीज़ थी। 842 वैकेंसीज़ के लिए कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, 5404 कैंडिडेट्स हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया था। किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया था इनको? टाइपिंग देने के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया था, या फिर हम कहें तो दूसरी भाषा में स्किल टेस्ट के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट है वो किया गया था। तो ऐसा ही सिनेरियो है अब की बार है आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी कैंडिडेट्स हैं इनको फर्स्ट स्टेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज आपका टाइपिंग होगा उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जो कैंडिडेट्स ये शॉर्टलिस्ट किया गया था इनकी कट ऑफ है तब कितनी रखी गई थी, 200 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है अगर हम बात करें 131 कट ऑफ हमें यूआर की देखने को मिली थी, 113 ओबीसी की थी, 116 एससी की थी, एसटी के अंदर है 74 कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी। देख पा रहे होंगे कितनी लो कट ऑफ है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब की बार तो यहाँ पर कंपटीशन है और भी काफ़ी आपको लो देखने को मिल रहा है, और दूसरी वैकेंसीज़ हैं वो क्या हैं, अब की बार वैकेंसीज़ हैं इसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको हाई देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन है, किसकी प्रिपरेशन? अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग है इसके अंदर है थोड़ा ईज़ियर टास्क है, नहीं होने वाला है। क्योंकि टाइपिंग जैसा आप सभी को पता है इसके अंदर है, टाइपिंग क्या होगा, पेपर टू सॉफ्टवेयर आपकी टाइपिंग है।
होने वाली है। पेपर टू सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको A4 साइज़ के ऊपर है, प्रिंट आउट दे दिया जाएगा एक पैसेज का, उसको देख-देख के आपको यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है, टाइप करना रहता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ने एक डिस्क्रिप्शन में अंदर है एक लिंक लगाया हुआ है वेबसाइट का, जिसके अंदर है आप ये फैसिलिटी है अवेल कर पाओगे। नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्क्रीन टू स्क्रीन ही देखने को मिलता है कि आप ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में आपको देख-देख के लिखना है। अदरवाइज़ अगर आप मैनुअली करोगे तो मैनुअली आप एमएस वर्ड के अंदर टाइप करोगे तो फिर आपको एरर कैलकुलेशन के अंदर है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए नीचे एक सॉफ्टवेयर का लिंक है वो दिया गया है। जिसके अंदर जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम है वो आपका सेलेक्ट करना है इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब जिस भी लैंग्वेज के अंदर है आपको टाइपिंग करनी है वो सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पर DSSS का जो एग्ज़ाम है आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके अंदर जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसा मोड देखने को मिलेगा जिसके अंदर ऊपर पैसेज रहेगा, नीचे लिखने का रहेगा। इसको आपको ये नॉर्मल एग्ज़ाम्स के लिए होता है। आपको DSSS के लिए स्पेशली यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इस पैसेज को आपको एज़ ए पीडीएफ है डाउनलोड करना है। उस पीडीएफ की फ़ॉन्ट साइज़ पहले से यहाँ पर एडजस्ट कर लो। फिर यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बटन है डाउनलोड पैसेज एज़ पीडीएफ, इसको पैसेज को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लो। ऐसे मिनिमम आपको 10 पैसेज की पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर लेनी है। अपने नियर बाय साइबर कैफ़े से उसका क्या ले लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है। जैसा आपको एग्ज़ाम के अंदर है देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर जो पैसेज है इसको हाइड कर देना है। जैसे ही हाइड करोगे तो आपको ऐसे पैसेज है वो हाइड हो जाएगा। फिर आपको पैसेज को क्या है, जो आपने प्रिंट आउट लिया है उससे देख के सही पैसेज उसी पैसेज के अंदर है आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। जैसे टाइपिंग करोगे तो आपको जो कॉपी चेक है बाद में जैसे ही टाइमर अप होगा या फिर आप सबमिट करोगे, तो सबमिट के बाद में फिर क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट है पूरा डिटेल एनालिटिकल व्यू के अंदर है रिज़ल्ट है। आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आपने कितने वर्ड लिखे, कितने स्किप किए, कितने ओमिट किए, कितने एक्स्ट्रा टाइप किए। मतलब इस टाइप से पूरा आपका डिटेल रिपोर्ट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेम इंटरफ़ेस आपको हिंदी की टाइपिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा, बस हिंदी वालों के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कीबोर्ड सिलेक्शन है, वो पहले आपको यहाँ पर टाइपिंग करने से पहले सेलेक्ट करना होगा। मंगल इंस्क्रिप्ट है, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। सेकंड नंबर पे कृतिदेव है, तो यहाँ पर आपको ये पहले सेलेक्ट करना है, फिर बाद में आपको टाइपिंग स्टार्ट है करनी है। अगर आपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, आप मंगल के अंदर करना चाहते हो, गेल के अंदर करना चाहते हो, तो वो आपके मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है हमारे अकॉर्डिंग है वो क्या बन सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग है डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट 2025 के लिए जो सेफ स्कोर है हम बता रहे हैं वो है 130 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि मेरे 130 के आसपास या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 100% है टाइपिंग के अंदर है अभी से ही अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि टाइपिंग के अंदर है आप ये वेट नहीं कर सकते जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तो मैं जब वहाँ पर बाद में टाइपिंग है वो अपनी स्टार्ट करूँगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं ये ऐसा करते हैं तो फिर उनका क्या होता है कि जो जब रिज़ल्ट आता है तो उसके अंदर है वो अपनी स्पीड है वो गेन नहीं कर पाते। क्योंकि रिज़ल्ट के बाद में आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है 15 दिन 10 दिन का इतना ही गैप है वो आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलता है। आपको एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में अच्छा खासा टाइम गैप है देखने को मिलता है। रिज़ल्ट के बाद में यहाँ पर आपको टाइपिंग के अंदर है गैप नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस है नहीं कर पाओगे। जिस कैंडिडेट ने यहाँ इस लेवल से जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस है स्टार्ट कर दी, वो उसको आराम से ईज़िली है वो बीट कर देगा। ये सिचुएशन सिनेरियो है वो आपके लिए नहीं क्रिएट हो, इसलिए आपको अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि वैकेंसीज़ हैं वो अब की बार है हाई हैं। अटेंडेंस है काफ़ी लो है, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है वो बन सकती है। अदरवाइज़ इसको आप मिस कर दोगे अगर आप रिज़ल्ट का वेट करते रह जाओगे और बाद में पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया, पर मैं टाइपिंग के अंदर है क्वालीफाई नहीं हो पाया। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ है स्लाइटली अपर साइड में ही आपको देखने को मिल सकती है। हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर है 121 का यहाँ पर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का स्लाइटली थोड़ा-सा डाउन है, ओबीसी से आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी के अंदर है 115 और 94 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है, वो आपको लेके चलना है। ये यहाँ पर हम सेफ स्कोर है वो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़्ड फॉर्म के अंदर है वो हम बात कर रहे हैं। अभी आपका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, आपका एक्सपेक्टेड है कितना स्कोर है वो बन सकता है? कौन-सी शिफ्ट के अंदर आपने किया था? कितने अटेम्प्ट किए थे? कितनी आपको एक्यूरेसी लगती है कि आपको मिल सकती है? वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आपको डाल के बता सकते हैं। इसके अलावा DSSS से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। या फिर टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8824403144 इसके ऊपर है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है वो मिस होते रहें। DSSS से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपकी मिस ना हो। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।